प्रणाम, जय गुरु, राधे राधे। आप सभी को मैं लेके आई हूँ डिबडिबा का नर नारायण सेवाश्रम। उस मंदिर का दर्शन मैं आप सभी को आज मैं कराने जा रही हूँ। ये है मंदिर का एक लुक्स, इस तरह का ये मंदिर है। और देखिए इसके जो अंदर का जो एक लुक्स है, इस तरह से देखिए भगवान श्री कृष्ण जी को पार करा रहे हैं। उनके पिता शेषनाग उनके माथे पर हैं और इस तरह का ये मंदिर है। इस साइड में देखिए इस तरह के फूल के जो पेड़ हैं लगे हुए, बहुत सुंदर लग रहा है। इधर साइड में इतना सुंदर मोर का सुंदर चित्र अंकित है। इस तरह का ये मोर का जो है दृश्य है अंकित है। और इधर साइड में एक फिर से बागीचा, देखिए इस तरह का बागीचा है। और यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण जी, रुक्मणी माँ और देखिए और जो दास दासियाँ हैं उनकी सेवा में वो लोग खड़े हैं और सुदामा के पैर धुला रहे हैं। और इस तरह से तुलसी का बागीचा है यहाँ पे बना हुआ। देखिए चारों ओर से तुलसी का इतना सुंदर थान है, बगीचा है और बहुत सुंदर ये बागीचा लग रहा है, हरा भरा। और यहाँ पे कुछ जो महान जो यहाँ के मंदिर के पुजारी लोग हैं, उनके सेवा के लिए ये आश्रम बना हुआ है। इतना बड़ा ये जगह है। यहाँ पे होता है कीर्तन, जो है कीर्तन यहाँ पे किया जाता है। और ये देखिए यहाँ पे भी देखिए ये मूर्तियाँ अंकित हैं, नर नारायण सेवाश्रम। इस तरह के वृक्ष यहाँ पे बड़े बड़े लगे हुए हैं। इस तरह का मंदिर का पूरा परिवेश है। इस तरह का मंदिर का हर जगह पे स्टैचू है। देखिए देखते ही मन को सुकून मिलता है। देखिए हर जगह पे यहाँ पे सुंदर स्टैचू बने हुए हैं। मंदिर में कीर्तन होने के साथ साथ इतने सुंदर मूर्तियों के दर्शन भी सभी को होते हैं। ये बहुत ही सौभाग्य की बात है, बहुत ही सौभाग्य की बात है सभी के लिए कि इतने सुंदर मूर्तियाँ यहाँ पे हम सभी को दिखते हैं। हर जगह भगवान के अलग अलग रूप यहाँ पे अंकित हैं। जो कालिया नाग है, कालिया नाग, उनके फन के ऊपर भगवान श्री कृष्ण जी की इतनी सुंदर मूर्ति है। देखिए और इसी के चारों ओर से वापस इसी तरह का ये आंगन। और इसी तरह से यहाँ पे बहुत सारी और भी मूर्तियाँ यहाँ पे रखी हुई हैं। ये भगवान श्री कृष्ण जी का जन्म है, उनके बाल्यकाल का ये दृश्य है। और आपको इसके करीब जाके दिखाना चाहती हूँ। देखिए इस तरह की ये मूर्तियाँ यहाँ पे बनी हुई हैं। काफ़ी पुराना ये मंदिर है। और ये पूतना राक्षसी है, भगवान उनका उद्धार कर रहे हैं, हत्या तो नहीं कह सकती। और ये देखिए ये ठाकुर जी की लीला, माखन चोर। और ये देखिए इस तरह की कई सारी मूर्तियाँ यहाँ पे बनी हुई हैं। मंदिर में जो भी लोग सेवा करते हैं, मंदिर के जो भी पुजारीगण हैं और बाकी जो भी मंदिर के लोग हैं, अतिथिगण हैं, उनकी सेवा के लिए ये इतना बड़ा भवन यहाँ पे बना हुआ है। देखिए ये लोग यहाँ पे आके ठहरते हैं और भोजन माता वहाँ पर उस किचन में भोजन बनाती हैं। वो जो है उनकी रसोई है, थोड़ा दूर से ही मैं ले रही हूँ। देखिए भोजन माता भोजन बना रही हैं, अभी दूर से ही इनका दृश्य में ले रही हूँ। और इस तरह से ये आश्रम है, ये आश्रम का पूरा लुक्स है, इस तरह से बना हुआ है ये आश्रम। इतना बड़ा आश्रम है। और ये देखिए तुलसी मैया की जो थान है, इतनी सुंदर थान है। यहाँ पे दिए भी रखे हुए हैं।
हर शाम सुबह यहाँ पे पूजा की जाती है, परिक्रमा की जाती है। और यहाँ पे श्रीमद् स्वामी गोविंद परमहंस देव जी की मूर्ति है। ये मेन जो इस मंदिर के पुजारी थे और इनको भगवान की तरह पूजा जाता है। और आइए आप लोगों को श्री राधा कृष्ण भगवान जी की मूर्ति की दर्शन करा देती हूँ। भगवान श्री राधा कृष्ण की मूर्ति है और यहाँ पे हमारे पुजारी काकू है, पूजा के लिए फूल जल लेके आए हैं। धूप दीप अभी जलेगा और ये संध्या की आरती का समय होता जा रहा है। और इधर देखिए इतना सुंदर यहाँ पे पवित्र लेक है। ये जो वृक्ष आप देख रहे हैं, इसकी सुंदर पत्तियाँ इतनी हवा दे रही हैं और हवाएं चल रही हैं, सुंदर हवाएं चल रही हैं। आज जो है इस सुंदर वृक्ष के विषय में आप सभी को बताना चाहती हूँ। पीपल का जो ये पेड़ है, इसकी ये मान्यता थी कि इसकी जो डालियाँ थी एकदम टेढ़ी होके किसी ज़मींदार की ज़मीन में ये डालियाँ गिर रही थी और इसकी पत्तियों से उसके जो फसल थे वो प्रतिदिन नष्ट होते जा रहे थे। तो उस ज़मींदार ने इस मंदिर के इन पुजारियों को ये वार्निंग दिया कि यदि आपने इस पेड़ की डालियों को नहीं काटा तो अगले दिन सुबह मैं स्वयं आके इस पेड़ की डालियों को काट दूंगा, क्योंकि ये मेरी फसलों को नष्ट कर रही हैं। तो अगले दिन वो आते हैं, आते ही चमत्कार देखते हैं कि एकाएक उसकी जो डालियाँ थी ऐसी सीधी हो गई। जो डालियाँ टेढ़ी होके उनके ज़मीन में गिर रही थी वो डालियाँ सीधी हो गई। और तभी वो एकदम आश्चर्यचकित हो गए और उनके आँखों में आंसू आ गए और उन्होंने ऐसा अनुभव किया कि उन्होंने साक्षात भगवान के दर्शन कर लिए हैं। तो उन्होंने उस ज़मीन को ही, मंदिर को उन्होंने वो ज़मीन दे दी और आज ये मंदिर देखिए इतना विशाल ये रूप है इस मंदिर का। और भी कई सारी मूर्तियाँ ऊपर हैं बनी हुई, किंतु इस समय संध्या का समय है, आपको दर्शन नहीं करा पाऊँगी, क्षमा चाहती हूँ। किंतु यहाँ से भगवान भोलेनाथ के दर्शन मैं ज़रूर करना चाहूँगी। ये शिवलिंग है और इसके इधर की साइड में एक सीढ़ी है, इधर की साइड में इस तरह की एक सीढ़ी है। और मंदिर में जो शिवलिंग है इस पे जल की धारा बह रही है। देखिए दूर से ही दिख रही है, टपक रहा है पानी। और पूरा दिन इस तरह से, पूरी रात इस तरह से जल प्रवाहित होता रहता है। और नंदी है इसी मंदिर के सामने, और इसी मंदिर के सामने यहाँ पे देखिए ऋषि मुनियों की ध्यान करती हुई कुछ मूर्तियाँ, सुंदर अद्भुत मूर्तियाँ और आराधना करती हुई मूर्तियाँ बहुत अच्छी लग रही हैं। साइड में ही ये सुंदर एक बेल का वृक्ष है, छोटा है, सुंदर है। और इसी के नीचे एक छोटा शिवलिंग भी बना हुआ है। इस तरह का यहाँ पे ये डिज़ाइन देखिए बना हुआ है। और चारों ओर का जो वातावरण है एकदम पवित्र, शुद्ध और मन को सुहावना, मन को पवित्र करने वाली ये संपूर्ण वातावरण है। बहुत पवित्र ये वातावरण है। काफ़ी बड़ा ये मंदिर है और परिक्रमा करने के लिए हर एक जगह में छोटी छोटी जगह बनी हुई है। तो यही होती है भगवान की असली दया, असली कृपा। देखिए भगवान ने स्वयं उस ज़मींदार को दर्शन करा दी। न जाने उनके कितने जन्मों के पुण्य कर्म होंगे कि उनको इसी जन्म में ही भगवान के दर्शन हो गए और उन्होंने अपनी ज़मीन को इस मंदिर के हवाले कर दी। और
इस मंदिर को और ज़्यादा विशाल रूप देने में इन सब की उन्होंने मदद की। असल में भगवान भी होते हैं जो इंसानों के माध्यम से सब कुछ करते हैं, कराते हैं। प्रभु जी के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करती हूँ। आप सभी की मंगल कामना करती हूँ। प्रभु जी आप सभी के जीवन को सुंदर बनाए रखें, बहुत ही भव्य और दिव्य बनाए रखें। हमेशा आप लोगों के हृदय में प्रभु का वास हो। आपके जीवन में यदि कोई कष्ट हो, वो कष्ट प्रभु जी मिटा दें। हमेशा प्रभु जी हम सभी के दिलों में ऐसे ही बसते रहें। हमेशा हम सभी को बहुत सारा आशीर्वाद दें। ठाकुर जी के श्री चरणों में, राधा रानी के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करते हुए आप सभी को प्रणाम। जय गुरु। राधे राधे। वंदे पुरुषोत्तमम।